प्रशांत त्रिवेदी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वैदिक का संपूर्ण ज्ञान है। वह हिंदू और वैदिक में जो अंतर है उसका स्पष्टीकरण पूरी तरह से कर सकते हैं। प्रणाम गुरुवर। हिंदू हाँ और हिंदू और वैदिक में जो गुरु की अवधारणा है उसमें क्या फर्क है? हिंदू अवधारणा और वैदिक अवधारणा गुरु की जो है उसमें अंतर क्या है, फर्क क्या है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। तो ऐसा है, जब हम गुरु शब्द लेते हैं पहले, तो जो जो गुरु शब्द का जो उसमें सबसे बड़ी चीज है गुरु में, वैदिक के हिसाब से, वो है ज्ञान। गुरु में ज्ञान होना चाहिए। जी ठीक है। अब जब हम हिंदू दृष्टिकोण से देखते हैं इस बात को, गुरु को, तो उसमें ज्ञान इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, और जी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब जैसे किसी की दाढ़ी बड़ी है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने भगवा, जो सैफ्रॉन जिसको कलर कहते हैं, वो वस्त्र धारण किए हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर कि ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस वस्त्र का मतलब ये होता है कि उनका कोई कोई स्त्री के साथ संग नहीं है। जी ठीक है, स्त्री संग नहीं है, ये मतलब हो जाता है। तो ये जो बाहरी आडंबर है, जी उन्होंने मालाएं पहनी हुई हैं, ठीक है, तो ये सब जो बाहरी आडंबर है, जी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं हिंदू में। तो जितने भी गुरु देखेंगे, तो अगर कोई भी, अब जैसे कोई अपनी दाढ़ी बढ़ा के रखता है, जी तो इसका मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति के पास ज्ञान है। जी ठीक है। जी अब बिल्कुल। कोई भगवा वस्त्र धारण कर लेता है, इसका मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति के पास ज्ञान है। ठीक है। तो जी तो जो वैदिक अवधारणा थी, वो ज्ञान के ऊपर, उसमें जी पूरा महत्व दिया गया, ज्ञान पे महत्व दिया गया। जी अब जो ऋषि मुनि होते थे, वो जी सब भगवा वस्त्र में नहीं होते थे। हाँ वो किसी जी भी रंग का वस्त्र धारण कर सकते थे। ठीक है। जी ठीक है। और अभी यहाँ पे जितने भी जब भारत में, जो इंडिया में जो सीरियल्स दिखाए जाते हैं, उनमें दिखाया जाता है कि जितने भी ऋषि हैं, सबकी दाढ़ी पड़ी है, हाँ बड़ी जी बड़ी दाढ़ी, लंबी 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 दाढ़ी। जी तो इसका मतलब है जितना जितना ज्ञान उतनी बड़ी दाढ़ी, मतलब ऐसा अभी दिखाया जाता है, मगर ये रियलिटी नहीं थी जी वैदिक टाइम में, वैदिक काल में। जितने भी ऋषि मुनि होते थे, वो दाढ़ी के साथ भी हो सकते हैं और बिना दाढ़ी के भी हो सकते हैं। जी ठीक है। हाँ जी अब जैसे हम कृष्ण का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो कृष्ण को तो दाढ़ी के साथ नहीं दिखाया जाता। हाँ अब जी कृष्ण ने तो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, जी तो उनकी तो दाढ़ी नहीं थी, हाँ और ना दाढ़ी के साथ दिखाया जाता है। तो इसका मतलब दाढ़ी और ज्ञान का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। हाँ अब बात आती है स्त्री संघ की। जी तो कृष्ण के साथ में तो उनकी जो रानियां थीं, जैसे सत्यभामा, रुक्मिणी, भद्रा, जामवंती, इतनी सारी तो रानियां थीं। अब अर्जुन को ले लेते हैं, जो कि ज्ञान ज्ञान ग्रहण कर रहा है। जी उनके पास उलूपी, सुभद्रा, द्रौपदी, इतनी सारी स्त्री संग अर्जुन भी कर चुके थे। ठीक है। जी और जो ज्ञान दे रहे हैं श्री हम्म कृष्ण, वो भी स्त्री संग कर चुके थे। जी तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्त्री संग का ज्ञान से कनेक्शन नहीं है। मतलब ऐसा है कि वैदिक के हिसाब से हाँ जी कि, कि किसी का भी ज्ञान इस बेसिस पर डिसाइड नहीं होता था कि उन्होंने स्त्री संग किया है कि नहीं किया है। जी हाँ ठीक ठीक है। बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण तो ज्ञान देने योग्य है ही नहीं। जी अगर हम हिंदू अवधारणा के हिसाब से चलें, ना तो दाढ़ी है, ना ना तो गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है, हाँ और जी स्त्री संग भी है। ठीक है। जी तो जो हिंदू अवधारणा गुरु की बन गई है, एक जिसको कि कहते हैं इमेज, एक जी भ्रांति, एक जी भ्रांति है, जिसका उपयोग जितने भी अ, लोग हैं जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है,
जी वो ये भारी आडंबर करके अपने आप को गुरु की तरह स्थापित कर सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। उनको बस दाढ़ी बनानी है, भगवा रंग सैफरन कलर पहनना है, ठीक है। जी उसके बाद ये दिखाना है कि हमारा कोई स्त्री संग नहीं। जी, जैसे उनको लगता है कि जैसे स्त्री संग करने से तो किसी का ज्ञान लुप्त हो जाता है। हाँ जी, अगर ऐसा होता तो गणेश जी का भी, जो जो कि वैदिक देवता है, रिद्धि सिद्धि के साथ रहने से जी ज्ञान लुप्त हो जाता है, ठीक है। अब लक्ष्मी तो हमेशा विष्णु नारायण के पांव दबा रही है हर वक्त। तो देवता लोग जब विष्णु पे जाते हैं उनसे एडवाइस मांगने, उनसे ज्ञान ग्रहण करने, तो वो क्यों जाते हैं? उनके पास तो दाढ़ी भी नहीं है, हाँ जी उनका तो स्त्री संग हमेशा चल रहा है, जी ठीक है। जी तो तो ये वैदिक वैदिक में ज्ञान इंपॉर्टेंट है, उसका महत्व है, ज्ञान का महत्व है। जी हिंदू में जो गुरु की डेफिनेशन है उसमें मतलब महत्व है, जी मतलब ऊपरी, बाहरी, आडंबर, जी, ठीक है। बिल्कुल। ज्ञान में रुचि नहीं है किसी को, बस हाँ, आडंबर भारी आडंबर में, जिसको इंग्लिश में सुपरफिशियलिटी कहा जाता है, सुपरफिशियल क्वालिटी। में आडंबर कहा जाता है, उस उसमें इंटरेस्ट है। तो इसलिए हिंदू जो प्रथा है उसमें बहुत सारे फेक गुरु, जो कि जिनको ज्ञान नहीं है, फेक को जी मतलब जिनको ज्ञान नहीं है, वैसे गुरु सामने आते रहते हैं और आते रहेंगे, ठीक है। जी तो वहां वैदिक में ऐसा कोई चिन्ह नहीं था किसी भी जी गुरु का ज्ञान के सिवा। जी न जी दाढ़ी, न भगवा वस्त्र, न त्रिसंग या न स्त्री संग। जी, तो अब ऐसा तो नहीं है कि अगर बहुत सारे लोग हैं जिनका स्त्री संग नहीं होता है, तो जी इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें ज्ञान आ जाएगा सब। हाँ जी जी, बहुत बिल्कुल। सारे लोग दाढ़ी नहीं कटवाते हैं, हाँ और दाढ़ी बढ़ती रहती है, उसका मतलब नहीं है उनमें ज्ञान आता जा रहा है। जैसे दाढ़ी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ज्ञान आता जा रहा है, ठीक है। जी, जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसलिए जो है आजकल कोई भी बाबा बन जाता है, क्योंकि ज्ञान तो चाहिए नहीं किसी भी विषय में, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। खाली बाहरी आडंबर, दाढ़ी बढ़ा लो, भगवा वस्त्र धारण कर लो और आके लोग आपके सामने प्रणाम करेंगे और पैर छुएँगे, और ये बिल्कुल वैदिक अवधारणा के विपरीत है। बिल्कुल विपरीत। आप सही कह रहे हो। यू हाँ, मेक टोटल और सेंस। बिल्कुल। जैसे हमारे जो जैसे ग्रह हैं, नव ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं वैदिक में। तो वो वैदिक ज्योतिष में भी 9 ग्रह हैं, तो उन 9 ग्रहों में दो ही गुरु माने जाते जी, हैं, जो गुरु बृहस्पति, जी, जो देवगुरु हैं, जी। और शुक्राचार्य, जो दानवों के गुरु, ठीक है। दानवों के देवो गुरु। दानवों के तो दो ही गुरु हैं हमारे जितने ज्योतिष में। अब वो दोनों गुरु का अगर देखा जाए उनको, तो उनमें बृहस्पति, उनकी 21 से ज्यादा भार्या हैं, जी, 21 से ज्यादा भार्या, और संगिनी, आप जी, जो मैं बोलना चाहें, भार्या संगिनी जो भी हैं 21 से ज्यादा है बृहस्पति की। और जी, शुक्राचार्य की भी बहुत सारी संगिनी। जी, तो जो मेन गुरु हैं वो भी उनका भी स्त्री संघ है, जी, जो कि गुरु माने जाते हैं, जी, ठीक है। ये वैदिक में है, ये वैदिक के हिसाब से। जी, हिंदू के हिसाब से अगर किसी का स्त्री संघ हो गया तो इसका मतलब वो तो गुरु हो ही नहीं सकता। ये जी। हिंदू अवधारणा है, ठीक है। बहुत धन्यवाद। आप एकदम सही कह रहे हैं। आप सच्चे ज्ञानी हैं, सच्चे वैदिक सनातन धर्म के ज्ञानी हैं। ऐसा होता था, जैसे हमारे ऋषि, जितने भी ऋषि देखें, चाहे कश्यप हुए, कितने भी ऋषि, अब ऋषियों में तो ज्ञान होता है, ये तो मानेंगे सबके ऋषियों को ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। जी, असल ज्ञान, ब्रह्मांड कैसे चलता है, क्या है, हुँ, ब्रह्मांड के क्या रूट्स हैं, ये सब ज्ञान, जिसको कि ज्ञान कहा जाता है, जो वो सब ऋषियों को होता है। और उनकी तो बहुत सारी स्त्री संगिनी, भार्या, उनकी बहुत सारी थी ऋषियों की। वो तो वैदिक में पूरा डॉक्यूमेंटेड है, वो लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। जी, 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 जी। उनकी हाँ, शिष्या भी थी, भार्या भी थी, संगिनी भी थी, बहुत सारी थी। मतलब तो उन ऋषियों का ज्ञान तो लिप्त नहीं हो रहा था स्त्री संघ से। कि हाँ, ये जो अवधारणा है कि स्त्रियों के संग से ज्ञान नहीं हो सकता, जी। मतलब ये एक मूर्खतापूर्ण अवधारणा है। अवधारणा है। वो खाली जो अभी हिंदू जो पंथ बना है उसमें आई है, वो बिल्कुल, वैदिक में कहीं भी नहीं है। हाँ, कोई भी एग्जाम्पल नहीं है वैदिक में।
इस बात वैदिक में कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बाबा नाम की संस्कृत। कोई चीज ही नहीं थी जिसमें बाहरी आडंबर होता है, जैसे भगवा वस्त्र पहनना, दाढ़ी उगा लेना, और और ये बोलना कि मेरा स्त्री से संग नहीं है, हाँ ये मेरा स्त्री के साथ बोल, संग नहीं है, इस कारण मैं ज्ञानवान हूँ। जी मेरा स्त्री से संग के संग नहीं है, उस कारण मैं हाँ, ज्ञानवान हूँ। हाँ, तो ये ऐसा अभी खाली हिंदू ये जो बनी है प्रथा उसमें ही हुआ है। जी तो वैदिक में कहीं भी नहीं है ऐसा। वैदिक में ऐसा कहीं भी नहीं है। हाँ, तो अभी रुद्राक्षी माला पहन लेना बहुत हम्म, सारी, ये सब से ज्ञान नहीं आता। ये सबसे ज्ञान नहीं आता है। मतलब जो ज्ञानी पुरुष है या ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी जो है वो किसी भी भेष भेष में हो सकता है। जी किसी भी भेष में हो सकता है। और उसमें ऐसा कोई भेष नहीं है जिसमें कि वो नहीं हो सकता। ठीक जी है, ऐसा कोई भेष नहीं। ये वैदिक, ये वैदिक के हिसाब से। ठीक, बिल्कुल। जी ठीक है। हाँ। और स्त्रियों के संग से, जैसे जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो उसमें पुरुष और प्रकृति, तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो जी हो गए, एक से दो बन गया। तो जो नर और नारी बन गए जी शुरू से ही प्रकृति में। तो उसमें नारी को ज्ञान के अगेंस्ट मानना या ये कहना कि नारी से ज्ञान खत्म हो जाता है, ये मतलब ब्रह्मांड के प्रति जी। एक तरीके से अ, अशिष्टता है। मतलब अशिष्ट। ब्रह्मांड के रूल्स के अगेंस्ट जाना है। और गुरुजी जिनमें क्षत्रिय गुण है, जो लड़ाई के लिए तैयार हैं, उनको भी हिंदू मानसिकता के अनुसार गुरु नहीं माना जाएगा। हाँ, माना नहीं जाता कि जिनमें जो युद्ध के लिए तैयार हैं और उनमें क्षत्रिय गुण है, मगर अगर वैदिक में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। अर्जुन, जी कृष्ण, ऋषि, सब सबने युद्ध किया और वो गुरु भी हुए। ठीक है। जी तो जी। गुरु का जो पूरा मतलब वैदिक में वो ज्ञान से था। ठीक है। बिल्कुल। पूरा पूरा जो कनेक्शन है, जो संबंध है, वो खाली ज्ञान से था। ठीक हाँ है। ज्ञान ही ठीक, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण था। ठीक है। उसमें युद्ध की भी जब जरूरत पड़ेगी तो वो जो जब जो जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। युद्ध की जी जरूरत पड़ेगी तो वो बिल्कुल। करेंगे। जी तो स्पष्टीकरण। ये ये वैदिक एंगल है इस चीज का। जी स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। आप परम ज्ञानी हैं, आप तार्किक हैं। बिल्कुल। और जो गुरुवर हिंदू मानसिकता के अनुसार जो ऊंचा बोलते हैं, जो तेज बोलते हैं, वो भी गुरु नहीं हो सकते। हाँ, ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं जो बना दी गई हैं ऊपर से, जो मैंने तीन हम्म बताई थी, उसके बाद ऊपर भी बहुत सारी अवधारणाएं बना दी गई हैं कि जैसे कोई जो ऊंची आवाज में बोलते हैं और उनका बोलने का लहजा इस तरीके का है, इस तरीके से बोलते हैं तो वो गुरु हो सकते हैं, अगर इस तरीके से नहीं बोलते हैं तो गुरु नहीं हो सकते। ये सब अ, चीजें हैं वो ज्ञान से हटाने वाली हैं। ठीक, बिल्कुल कौन सी बिल्कुल। बात कैसे कही जा रही है, जी जब जब तक वो बात कही जा रही है और समझ में आ रही है और उससे लाभ हो रहा है, वो महत्वपूर्ण है। कैसे कही जा रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। तो जैसे अब तो ये भी बोलते हैं कि अगर कोई गुरु इंग्लिश में बोल रहा है तो, या किसी और लैंग्वेज में बोल रहा है तो वो गुरु नहीं। ठीक है। जी जी यही बात है तो आजकल। हाँ, तो मतलब ज्ञान तो बहुत तरीके से और बहुत सारी लैंग्वेजेस में और बहुत तरीकों से दिया जा सकता है। ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल। उसका ये आदान तक प्रदान बहुत समझ। तरीकों से हो सकता है। और ब्रह्मांड में सारे तरीके मान्य हैं वैदिक में। सारे जी के सारे तरीके मान्य हैं वैदिक के हिसाब से। जी ठीक है। ठीक है। बिल्कुल। तो ये तो जो वैदिक का जो एंगल है इसमें वो बहुत ब्रॉड है। जी और जो हिंदू मत का जो अवधारणा है वो बहुत ही संकुचित है। ठीक है। हम्म। और उसमें बहुत सारी इस तरह की भ्रांतियां भरी पड़ी हैं जिससे कि ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हो पाता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। संकीर्ण मानसिकता से भरा हुआ है हिंदू पंथ में। आप एकदम सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल। गुरुजी जैसे आपने बताया है कि ऋषियों के और पौराणिक कथाओं में भी हम देखते हैं कि सेवक और सेविकाएं दोनों होती हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं। और हिंदू अवधारणा के अनुसार सेवक चलेंगे, बट जो सेविकाएं अगर आसपास दिख गई तो फिर वो उन्हें गुरु नहीं मान सकता हाँ, है। हाँ, तो वही जो मैंने कहा था, स्त्री संघ में कहा था, उसी की बात है कि सेवक हो सकता है मगर सेविका नहीं हो सकती।
बिल्कुल, अगर हाँ। पुरुष सेवा करता है उसको सेवक कहा जाता है, और अगर स्त्री सेवा करती है उसको सेविका कहा जाता है। तो जी, अ, जो वेदिक है उसमें सेवक सेविका सब होते हैं। जी, जी। मगर हिंदू पंथ में खाली सेवक मान्य है और सेविका मान्य नहीं है। तो जी, तो इस तरीके की ये जितनी भी अवधारणाएं हैं, उनका सारा अ, मतलब उनसे यही होता है कि उससे पाखंड फैलता है, जी, बिल्कुल। भ्रांतियां फैलती हैं, ज्ञान नहीं फैलता। जी, जी। पाखंड फैलता है, भ्रांतियां फैलती हैं, मगर ज्ञान नहीं फैलता। ये जो हिंदू पंथ में जितनी भी ये बनाए गए रूल्स बनाए गए हैं, जो भी ये फालतू की जी। चीजें बनाई गई हैं, उससे ज्ञान का आदान प्रदान रुकता जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आप एकदम सही बोल रहे हैं आजकल। है। हाँ, क्योंकि आ जाता है। जो वेदिक की ऋषि की डेफिनेशन है, जो वेदिक में जो ऋषि माना जाता है, वो उनके ज्ञान के हिसाब से माना जाता जी, जी। है। वो उनके ज्ञान का जो लेवल है, जो उनके पास जितना ज्ञान है, उसके हिसाब से उनका ऋषि उनको माना जाता है। ठीक है। तो उसमें इस पे नहीं माना जाता कि उनके सेवक हैं कि सेविका हैं, कि कौन है कौन नहीं है, और इस सब से नहीं देखा जाता। तो उनके जी, सेवक सेविका सब कुछ होते थे। तो क्योंकि वहां पे जो मापदंड है वो ज्ञान होता था। जी, जी, हम्म, बिल्कुल। ये सब चीजें नहीं होती। यस, आप यू मेक टोटल सेंस। धन्यवाद गुरुवर स्पष्टीकरण के लिए। ना सीखने का रवैया हिंदू मानसिकता की आधारशिला है। जो लोग सीखना नहीं चाहते वह बाहरी आडंबर एवं मुखौटों पर ध्यान देते हैं और परिणामवश ऐसे गुरु शिक्षक प्राप्त लेते हैं जो कुछ नहीं जानते। ऐसे लोग अज्ञानी रह जाते हैं। आपने हिंदू और वैदिक में अंतर बता के आंखें खोल दी हैं। आप परम ज्ञानी हैं। आप तार्किक हैं। आप सच्चे गुरु हैं। आप झूठ की सारी परतों को भेद कर सभी मामलों के रूट तक पहुंचते हैं। धन्यवाद गुरुवर।